नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 65। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 64 श्लोकों का सरल हिंदी भाषा में अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में भगवद गीता प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए, वो प्लेलिस्ट देखें। तो आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, मैं चाहूंगा 64वां श्लोक अर्थ भी जरूर देखें, तो दोनों को फिर रिलेट करना, आपस में जोड़ना आसान होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके दुखों, इसके यानी जो भी मानव जन मनुष्य है उसके लिए यह संबोधन दिया गया है, दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। तो अब प्रसन्नता के भी हम अलग अलग स्तर कह सकते हैं। ये प्रसन्नता अंतःकरण से कैसे हासिल हुई, इसके लिए हम 64वां श्लोक अर्थ जरूर देखें, तभी हम यहां आएंगे तो सरल हो जाएगा कि एक व्यक्ति जब विषयों में वो नहीं फंस रहा है, और माने चाहे विषयों का वो उपभोग कर रहा है, लेकिन जो विषयों के प्रति उसकी आसक्ति है, अगर वो आसक्ति को त्याग कर विषयों का उपभोग भी कर लेता है तो भी उस पर उसका जो ऋणात्मक असर है वो उस पर असर नहीं पड़ता है। वो तो ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, उसको ये भी अंतर नहीं है कि ये कैसा विषय, ये कैसा विषय। वो तो विषयों के प्रति जो आसक्ति है उससे विरक्त हो गया, ठीक हो गया। तो फिर धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी उसको वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त होती है। प्रसन्नता के अलग अलग स्तर हो सकते हैं। उदाहरण देकर अगर कहें, जैसे मान लीजिए मैं माला जपने पर या भगवान के नाम जपने पर विचार कर रहा हूं, मैं किस प्रकार से भगवान का नाम निरंतर जप करता रहूं, तो इसके भी 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक, मैं बोलकर, बार बार बोलकर भगवान का नाम जप कर रहा हूं और बहुत ज्यादा बोलकर, मैं तेजी से बोल रहा हूं। एक दूसरा तरीका है, मैंने अब धीरे धीरे अब बोलना बंद कर दिया, मैं अब उसका माला लेकर मन मन में जाप कर रहा हूं। ध्यान रखना है, मन, ठीक हो गया। मन को हम आत्मा से अलग मानते हैं, मन को हम बुद्धि से अलग मानते हैं, वो हम जाप कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं इतना ज्यादा ईश्वर की भक्ति में रम जाता हूं कि मैं चलता फिरता, मेरा अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है, मैं परमात्मा की भक्ति में ही कोई कार्य भी कर रहा हूं, अगर मैं कोई सर्विस में हूं, कोई सेना में हूं, वो कार्य भी मैं भगवान की सेवा स्वरूप मानकर कर रहा हूं, तो फिर वो उसका जो अंतःकरण है वो इतना प्रसन्न हो गया कि हर कार्य में वो ईश्वर को ही देख रहा है। तो ये भी एक जप का तरीका है, जहां ना वो कोई माला लिए, ना वो मुंह से कोई बोल रहा है, फिर भी उसका अंतःकरण एक प्रकार का जप ही कर रहा है, बार बार उसी परमात्मा को ही पुकार रहा है, ठीक हो गया। जैसे इस प्रकार के संकल्प लेने के लिए कहा जाता है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम ईश्वर को साक्षी मानकर इस प्रकार का संकल्प लें कि भाई आज मैं जितनी भी श्वासें लूंगा, आज सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक मैं जितनी भी श्वास ले और छोड़ूंगा, वो सारी सांसें, इनको बोला जाता है हंस ध्वनि पैदा करती हैं ये सांसें, इन सांसों का आना और जाना। तो दिन में हम लगभग 22,000 बार सांस लेते और छोड़ते हैं, तो ये मेरी सांसों में ही मैं उस परमात्मा को याद करता रहूं। तो जब मेरा अंतःकरण मेरी प्रत्येक श्वास में ही उसी परमात्मा को बुलाता रहेगा, तो ये सबसे उच्च दर्जे का ध्यान माना जा सकता है। एक मैं बोलकर भगवान का नाम ले रहा हूं, एक मैं जप कर भगवान का नाम ले रहा हूं। अब मैं चलते फिरते जहां भी देखता हूं मैं उसी परमात्मा को ही, मैं कोई भी कर्म कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं अपना काम रोककर मैं जप में लग गया हूं, मैं तो जो भी कर्म कर रहा हूं तो हर कर्म में परमात्मा दिखाई दे रहा है। तो ये जो अंतःकरण जब इतना शुद्ध हो जाता है तो हर जगह वो परमात्मा ही दिखाई देने लग जाता है। तो ये सबसे उच्च दर्जे का जप माना जा सकता है, और ये जब तभी हासिल किया जा सकता है जब हमारा अंतःकरण पूरी तरह से विषयों के जो माने जो आसक्ति है इनकी, वो आसक्ति से पूरी तरह से आसक्ति शून्य हो जाती है। ध्यान, ये दोनों में अंतर समझना है। विषयों का आकर्षण और
विषय, इन दोनों में बहुत फर्क है। मुझे कुछ विषय मिल रहे हैं, मैंने यानी त्वचा को ढकने के लिए मुझे अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन मुझे उन कपड़ों से अब मुझे कोई लेना देना नहीं है। एक साधारण कपड़ा भी मुझे शरीर ढकने के लिए मिले या कोई रेशमी कपड़ा मिले, मुझे उससे अंतर नहीं है। तो उसका माने जो उस विषय के प्रति मेरी आसक्ति थी वो समाप्त होगी, और जब वो आसक्ति समाप्त होती है तो अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होती है अपने को, तभी आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझाया था, जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंस विषयों से कम होते जाएगी, पहले हम 60 अलग अलग वस्तुओं पर निर्भर रहा करते थे, तब मुझे लगता था कि मुझे सुख मिल रहा है। फिर धीरे धीरे उन विषयों को कम किया, कम करते 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 अब मैंने चाहे विषयों को कम भी नहीं कर रहा है, मुझे खाली विषयों के प्रति आसक्ति को समाप्त कर देना है। और अगर मैं विषयों के प्रति आसक्ति को समाप्त कर दूंगा, कोई मुझे कुछ विषय नहीं है, तो फिर मैं किसकी तरफ चला जाऊंगा? मैं अनंत की तरफ अग्रसर हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार हम जो वास्तविक शांति है, जिसको परमानंद कहते हैं, ईश्वर को क्या माना जाता है? अनंत स्वरूप है वो आनंद का, यानी आनंद जहां अनंत हो जाता है उसी को परमानंद कहा जाता है। तो अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, यानी मेरे संपूर्ण दुख मिट जाएंगे जब मेरी प्रत्येक श्वास उसी परमात्मा का ही नाम जपने लग जाएगी। ठीक हो गया? हालांकि इन साधनों में कोई ऐसा दोष नहीं बताया गया है कि हम माला जपने को या हम अपने मुख से भगवान का संकीर्तन करने को कम मान रहे हैं, लेकिन हमें पहुंचना कहां तक है? इन माध्यमों के जरिए हमें वहां तक पहुंचना है कि जब हमारी श्वासें भी, हमारी प्रत्येक श्वास भी उस परमात्मा के ही गान में लग जाए, तो फिर हमने अपने अंतःकरण तक वो पहुंचा दी है शुद्धता, और हमें संसार के किसी राग द्वेष से फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारा कोई वस्तु मिल जाने से या कोई वस्तु चली जाने से, सांसारिक वस्तुओं के मिलने या चले जाने से हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और तभी वो वास्तविक आनंद या परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो ये लाइनें इसी विषय में कही गई कि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जितने भी विषय हैं, चाहे विषयों के साथ भी रहे, लेकिन उन विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, अगर उसको समाप्त कर देंगे तो हम परमात्मा या परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।